नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू डिवीजन, एक पायरोफाइटा और दूसरा क्राइसोफाइटा। तो ये दोनों में प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, ये इनमें प्लांट वाले गुण पाए जाते हैं। तो जो कॉमन बात होगी वो ये होगी कि दोनों में सेल वॉल होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, दोनों में सेलुलोज का सेल वॉल प्रेजेंट होता है लाइक दिस। और अंतर क्या है दोनों के सेलुलोज में कि इसके सेलुलोज में ये सेलुलोज डिवाइड होती है प्लेट्स में लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कवरिंग एकदम आर्मोर्ड है, जैसे पहले की ढाल होती थी वैसा दिखता था, जिसकी वजह से इसको आर्मोर्ड एल्गी भी कहते हैं। एल्गी एक कॉमन वर्ड है जो कि किसी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते थे पहले। इसलिए अगर आपसे ये पूछे कि आर्मोर्ड एल्गी एल्गी है तो नहीं, वो एल्गी नहीं है, दैट इज प्रोटिस्टन। तो जो अगर हम इनका हैबिटेट देखिए तो जो पायरोफाइट्स हैं या डाइनोफ्लैजिलेट्स इनको कहते हैं, वो मैराइन होते हैं, जबकि ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैराइन भी होते हैं। इनमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है डेस्मिड जो कि ये जो है फ्रेश वाटर है, जबकि जो डायटम्स हैं वो मैराइन प्रोटिस्ट होते हैं। एक और बात है कि जो डेस्मिड्स होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड, जबकि जो डायटम्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। और इन केस ऑफ पाइलोफाइट्स सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। तो इनमें सारे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, इनमें दोनों कैटेगरी हैप्लॉइड की भी और डिप्लॉयड की भी। डेस्मिड्स हैप्लॉइड है और डेस्मिड की खास बात ये होती है कि बहुत ही सुंदर कई शेप्स में पाए जाते हैं, और अगर आप गूगल करिए तो इनके बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स दिखेंगे आपको जो बहुत सुंदर दिखते हैं। डायटम्स की खास बात क्या होती है कि डायटम्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, जैसा कि इनकी सेल वॉल में प्लेट्स बनी होती है तो आर्मर्ड होती हैं, लेकिन इसमें स्पेशली डायटम्स की सेल वॉल में सिलिका होता है। सिलिका होने से क्या होता है कि इनकी सेल वॉल इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, यानी इनके मरने के बाद भी ये इनकी सेल वॉल जो है वो खराब नहीं होती। तो समुद्र में नीचे ये पूरा एक लेयर बना लेते हैं जिसको डायटोमेशियस अर्थ भी कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये खुरदुरा सा होता है और इसकी काफी क्वालिटी है। ये जो है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, इसके अलावा ये साउंड प्रूफ स्ट्रक्चर भी बनाता है, इसलिए इसको यूज करते हैं फिल्टरेशन के लिए। ऑयल और सिरप की फिल्टरेशन में इसका यूज होता है, किसका? डायटोमेशियस अर्थ का। और इसका यूज किस में होता है? इसका यूज होता है स्टोन पॉलिशिंग में, क्योंकि ये खुरदुरा है, इसको यूज करते हैं फिल्टरेशन के लिए। ऑयल और सिरप की फिल्टरेशन में इसका यूज होता है, किसका? डायटोमेशियस अर्थ का। और इसका यूज किस में होता है? इसका यूज होता है स्टोन पॉलिशिंग में, क्योंकि ये खुरदुरा है तो स्टोन पॉलिशिंग में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा जो और इसका यूज है उसमें आता है साउंड प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने में, साउंड प्रूफिंग में इसका यूज होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये जो है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए इसका यूज होता है हीट इंसुलेशन में, इन स्टीम बॉयलर, इन स्टीम बॉयलर में। और ये जो डायटम्स हैं दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो चीफ प्रोड्यूसर है, कहाँ के? इन केस ऑफ सी। तो ये जो है चीफ प्रोड्यूसर है किसके? सी के। अब अगर हम इसकी बात करें तो एज आई सेड कि इसमें फ्लैजिला होता है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनके फ्लैजिला दो होते हैं, और अगर हम इसको देखें तो इनके फ्लैजिला, जैसे कि ये प्लेट्स हैं तो प्लेट्स के बीच में ये फरो है, तो फरो में एक ये फ्लैजिला होगा जो ट्रांसवर्स होगा, और इसके 90 डिग्री पे ये फ्लैजिला होगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो ये और ये दो फ्लैजिला होते हैं जो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, और इनकी वजह से ये स्पेशल टाइप का मूवमेंट देते हैं जिनको कहते हैं व्हिर्लिंग विप। व्हिर्लिंग विप ये कैसा मूवमेंट है? ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट है कि इसमें
जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे भी बढ़ता है, साथ साथ ये ऊपर नीचे दाएं बाएं ये घूम भी सकता है, रोल भी हो सकता है। तो दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट जो कि इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि इसके पास दो फ्लैजिला है जो 90 डिग्री पे है और जिनका जो बेस पार्ट है वो दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग घूम सकते हैं। दैट्स वाई व्हिर्लिंग व्हिप जैसा मूवमेंट ये परफॉर्म कर पाते हैं। इनमें फ्लैजिला होता ही नहीं है, तो इन जनरल ये इमोटाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें जो स्टोर्ड फूड होता है ये ऑयल भी होता है। एक तो ल्यूकोसिन होता है जो कि स्टार्च के जैसा ही एक सब्सटेंस है, लेकिन उसके अलावा इनमें फैट और ऑयल का भी जो है वो स्टोरेज होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी हल्की हो जाती है और हल्की होने की वजह से ये पैसिव मूवमेंट कर पाते हैं विदाउट फ्लैजिला। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है या इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें बिना फ्लैजिला के भी पैसिव मूवमेंट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इनके केस में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे तो ये यूकैरियोट्स हैं, लेकिन इन केस ऑफ पायरोफाइटा इनमें स्टोन नहीं होता, स्टोन एब्सेंट होता है। इनके डीएनए की पैकेजिंग जब देखेंगे तो उसमें स्टोन एब्सेंट होता है। दैट्स वाई इनको टोटल जो है वो यूकैरियोट्स नहीं कहते, बल्कि इनको मीजोकैरियोट्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीजोकैरियोट्स कौन है तो दे आर द पायरोफाइटा। रीजन क्या है कि इनमें स्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उसमें होता है, दैट्स वाई दे आर ट्रू यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स ही कहलाएंगे। इसके केस में स्टोर्ड फूड ल्यूकोसिन होता है जो कि क्राइसोलैमिनिन नामक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत कुछ स्टार्च की तरह ही होता है और फैट ऑयल होता है, जबकि इनके केस में जो स्टोर्ड फूड होता है वो प्लांट की तरह स्टार्च ही होता है। पिगमेंट की बात करें तो दोनों में क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है और ज़ैंथोफिल होता है, लेकिन ज़ैंथोफिल का जो टाइप होता है दोनों में चेंज होता है। जैसे कि इसमें जो ज़ैंथोफिल होता है वो फ्यूकोज़ैंथिन होता है। इसके अलावा पायरोफाइट्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इसकी वजह से इसको फायर एल्गी भी कहते हैं, जबकि क्राइसोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें इन केस ऑफ पायरोफाइटा तो सिरेटियम है, गोनालेक्स है, जिम्नोडियम है और पायरोसिस्टिस, ये 4 एग्जाम्पल हैं जिसको हम याद रखते हैं। इसका शॉर्टकट भी है जिसका मैं शॉर्ट वीडियो बाद में बना दूंगी, लेकिन ये जो गोनालेक्स है ये बहुत तेजी से डिवाइड होके सी सरफेस पे फैल जाता है और ये बना लेता है रेड टाइड। तो रेड टाइड पूछा जाए किसकी वजह से होता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटिस्ट जिसका नाम है गोनालेक्स। जबकि आपको याद होगा रेड सी मैंने बताया था, तो रेड सी जो है वो होता है बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया था जिसका नाम था ट्राइकोडेस्मियम। तो याद रखना है कि ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसकी वजह से रेड सी होता है। जबकि रेड टाइड जो पाया जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटिस्ट जिसका नाम है गोनालेक्स। जो गोनालेक्स है और जिम्नोडियम है ये दोनों टॉक्सिक हैं। ये जो है वो पानी में कुछ ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जो कि फिशेस के लिए या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए या इवन ह्यूमन के लिए भी, क्योंकि फूड चेन के थ्रू हम लोग भी खाते हैं तो उनके लिए भी ये टॉक्सिक होता है। सो दैट इज ऑल। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अनदर 2 ग्रुप जिसमें आएगा यूग्लिनॉइड एंड द स्लाइम मोल्ड्स। तो हम उसको अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।